बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एमबीबीएस करने का, पर इंडिया में गवर्नमेंट सीट ना मिलने के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है प्राइवेट कॉलेजेस का, वहाँ पे इतना हाई फी स्ट्रक्चर है। आपके पास मिनिमम अमाउंट 80 लाख से 1 करोड़ होना चाहिए, और अगर टीम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इससे भी ज्यादा। इसलिए बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी कपूर फ्रॉम एमबीबीएस डेस्टिनेशन, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों एमबीबीएस अब्रॉड एक बेटर ऑप्शन है, इसके क्या एडवांटेजेस है, सो दैट आप अपनी फर्दर जो स्टडीज है उनके लिए अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एमबीबीएस इंडिया से करना है या अब्रॉड से करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, जो कि एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की, तो जैसे अभी हमने पहले बताया 80 लाख से 1 करोड़ तक आपका मिनिमम होना ही चाहिए आपके पास अमाउंट, तभी आप सोच सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का। यही अगर मैं बात करूं जो अब्रॉड के कॉलेजेस है, वहां पे आपका अगर बजट 20 से 25 लाख भी है, तब भी आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिल सकती है और आप वहां से अपनी फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। एक बात आपको ये भी समझनी चाहिए कि अगर मान लो आपने कैसे भी करके पैसा लगाया और प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में ले लिए, और उसके बाद बाई चांस आपसे पीजी है वो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद आपके पास फर्दर ऑप्शन नहीं बचता है। यही अगर हमने जो एमबीबीएस है वहां पे पैसा सेव कर लिया, हमने 20 से 25 लाख रुपए लगाया और बाकी का जो बचा पैसा था उसको सेव कर लिया, तो अब जो सेव्ड पैसा था अगर हमने उसको इन्वेस्ट किया, हमारे पास एक बहुत अच्छा कैपिटल होगा। बाई चांस हम इंडिया में आते हैं, हम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो वी स्टिल हैव ऑप्शन फॉर द पीजी। और आपको भी पता है कि बिना पीजी के एमबीबीएस का अब कोई स्कोप नहीं है, तो पीजी इज मैंडेटरी। जिससे कि आपको पता भी होगा कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, डोनेशन या कैपिटेशन का प्रोसेस होता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो। जबकि अगर अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज देखें तो वहां पे जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, पूरा फीस स्ट्रक्चर वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। आपको पता रहता है कि आपको इतनी ट्यूशन फीस, इतनी हॉस्टल फीस, इतनी मेस फीस सबमिट करनी है, उसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं होता है। जहां इंडिया में आपको इतने सारे काउंसलिंग के राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, एक एक राउंड के बाद आपको इतना वेट करना पड़ता है उसका रिजल्ट का, उसके बाद फर्दर आपको फिर से एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ता है। यही अब्रॉड में हम देखें तो बहुत ज्यादा सिंपल एडमिशन प्रोसेस होता है। आपका 12th में पीसीबी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद इंग्लिश होना चाहिए, साथ में आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो अब्रॉड की कोई भी यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्लोबल एक्सपोजर। आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलता है। आप अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हो एक साथ में आपको ग्लोबल जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी एक बहुत अच्छी समझ मिलती है, जो कि आपके फर्दर करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाद में जब आप इंडिया में आगे प्रैक्टिस करोगे तो आप वैसे ही बहुत सारे लोगों से आगे होगे, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हो और बाई चांस पीजी नहीं क्लियर कर पाते, तो आपके पास फर्दर ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है। यही अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हो और पीजी अगर क्लियर नहीं कर पाते, तो आपके पास फर्दर बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस होगा, आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी फंड है तो आप इंडिया से आके प्राइवेट पीजी भी कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे आके एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप काफी सारी फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, वहां के एग्जाम क्लियर करके उधर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड यू डोंट हैव एनी लिमिटेशन इन द ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। उनमें से चाइना एक ऐसी कंट्री है। अगर आपके 10th के 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं या नीट में आपका अच्छा स्कोर है और वहां पे आप कॉन्स्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वो आपको, जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो वहां पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो ऑलमोस्ट जो फीस है एमबीबीएस का वो 0 ही हो जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वहां पे, तो जो कि इंडिया में बिल्कुल नहीं है। साथ में नो डाउट जो चाइना है वो हमारी कंट्री से टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर हम बात करें तो काफी आगे है। वहाँ पे इम्प्रूव्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज, जो रोबोटिक सर्जरीज हैं और जो भी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वो काफी इम्प्रूव मिलती है। तो इससे आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। एमबीबीएस अब्रॉड को और खास बनाते हैं यहाँ के एक्सचेंज प्रोग्राम्स। बहुत सारी जो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, इनका अदर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके साथ कोलैबोरेशन होता है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ से क्लिनिकल रोटेशंस के लिए या रिसर्च के लिए या फिर जो इलेक्टिव्स होते हैं उनके लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, और वहाँ के डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग मेडिकल एनवायरनमेंट में ये मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। इससे जो ओवरऑल एक्सपोजर है और जो आपको हेल्थ केयर की नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती हैं,
तो यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिलती है बहुत सारी कंट्रीज में, तो आप वहां जाके भी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब मैंने आपको बताए एडवांटेजेस ऑफ परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी कि क्यों आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर सकते हो एज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर योर करियर। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। एंड अभी एडमिशन चल रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर ऑल द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेसेस। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल MBBS Destination. Thank you so much.